तो आज का टॉपिक है मोलल उन्नयन और अवनमन स्थिरांक। तो उसके लिए फार्मूला ये होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे छोटा डब्लू बटे में बड़ा एम गुणे में बड़ा डब्लू। अब ये है क्या क्या वो देखते हैं। जो केबी होता है वो होता है उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक होता है। अब जो छोटा डब्लू है वो है विलेय का भार, विलेय का भार है, ठीक है। जो बड़ा डब्लू होता है वो होता है विलेय का अणुभार। बड़ी एम जो होती है वो विलायक का भार होता है, विलायक का भार होता है। और यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है ये जो उन्नयन स्थिरांक जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है किसी सॉल्यूशन में तो जो उसका टेम्परेचर जितना उठता है या जितना ज्यादा बढ़ता है वही क्या होता है डेल्टा टीबी। यानी कि ये तापांतर मान लो, ताप का अंतर कह सकते हो, अंतर ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि के भी उन्नयन स्थिरांक और डब्ल्यू जो है विलेय का भार, डब्ल्यू विलेय का भार, एम विलायक का भार, ताप डेल्टा टीबी। अब यहाँ पर क्या है कि भार और अणुभार में अंतर क्या होता है। जैसे कि भार और अणुभार में अंतर क्या होता है, जैसे कि हमने कह दिया कि 100 ग्राम हमने शक्कर को 1000, तो यहाँ पे जो है 1000 ग्राम में हम मान लो कि शक्कर को हमने किसे खोया ले लिया। हमने खोया सभी को पसंद होता है, शक्कर खोया। तो हमने क्या किया कि 100 ग्राम शक्कर को 1000 खोया में हमने क्या कर दिया, मिला दिया इसको, ठीक। अब मिला दिया तो यहाँ पे जो 100 ग्राम क्वांटिटी है ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी विलेय का भार। क्या कहलाएगी विलेय का भार। और जो ये 1000 क्वांटिटी है खोया, ठीक है, इसको कहा जाएगा विलायक का अणुभार। लेकिन यहाँ पर विलेय और विलायक है यानी घोलने वाले की हमने यहाँ पे मात्रा भार में ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं। तो समझाने के लिए है कि जो कम क्वांटिटी होती है वो विलेय होता है, क्योंकि जो कम होगा वही तो घुलेगा जिसमें घोलना चाहोगे आप। ये तो नहीं कि तुम्हारे पास 1 किलो शक्कर है और 20 ग्राम पानी में क्या घोल दोगे, वो पानी को ही सोख जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, विलायक नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ज्यादा क्वांटिटी होती है तो वो क्या होती है, विलायक होती है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे ये फार्मूला है, तो हमने सब क्लियर कर दिया कि इसमें क्या क्या होता है। अगली बात कि जो अणुभार होती है ये क्या चीज होती है। अणुभार जैसे क्या है, हमने ले लिया NaCl लिया, तो NaCl का अणुभार अगर पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि Na का जो द्रव्यमान होता है वो लिखा जाता है, क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो लिखा जाता है। तो ये क्या होता है अणुभार। तो Na को कहते हैं सोडियम, Cl को कहते हैं क्लोरीन। तो Na का द्रव्यमान होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, अणुभार, ठीक है। तो इतना नोट कर लो सभी लोग, फिर आगे कराते हैं, ठीक है। सवाल को नोट कर लो। पहला सवाल, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करें। अब क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि 12 ग्राम, तो यहाँ पे 12 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो तुमको हमने बताया था, तो हमने तुमको बताया था कि
तो यहाँ पे देखा कि 12 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन इस तरह की गणना करना है। देखो क्या करते हैं, इसमें एक ये हमको मात्रा दी गई है और एक मात्रा हमको 100 ग्राम दी गई है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन विलेय है और कौन विलायक है? उसको पता करने के लिए सबसे आसान बात है कि कम कौन है, ये वाला है, ज्यादा कौन है, ये वाला। इसका मतलब छोटा W का मान कौन दिया है, 12 ग्राम, और बड़ा M कितना दिया गया है, 100 ग्राम। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ताप। तो ताप कितना दिया है, डेल्टा TB निकालना है। ये कह रहा है कि क्वथनांक जो है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। तो इसमें ताप बढ़ा कितना, तो तुमको पता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, सभी पता है। और यहाँ पे दिया गया है 100.34 ग्राम। इसका मतलब ताप बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, 100.34 माइनस 100 बराबर कितना होगा, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात समझ में आई? तो ताप कितना बढ़ेगा, केवल 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। ठीक, अब कह रहा है ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, यानी कि Kb का हमको मान ज्ञात करना है। अब हमको चाहिए जो कम मात्रा होती है उसी का अनुभार चाहिए होता है। तो लिखते हैं ग्लूकोज का अनुभार। तो लिखेंगे ग्लूकोज का अनुभार, लिखेंगे ग्लूकोज का अनुभार। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। कैसे अनुभार निकालेंगे, C 6 है परमाणु और C का द्रव्यमान कितना होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 12, उसका कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, उसके कितने 6। तो इनको सभी को हल करेंगे तो 12 6 72 प्लस 12 1 कम 12 प्लस 16 6 का 96। और जब इन सबको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 6 4 10 180 आएगा, 180 आएगा। और भार का निकल के आ गया 180। यहाँ तक को क्लियर है। अब Kb की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जल्दी से नोट करो, बताते हैं। ठीक है, हो गया सबका। अब देखो फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा TB डेल्टा बराबर 1000 गुणे छोटा W बटे में बड़ा W, बड़ा M इंटू बड़ा W इंटू में KB। सूत्र होता है, पता है सबको। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इधर देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, तुम लिखा तो है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या हमको चाहिए, अनुभार लिख देते हैं, कितना है अनुभार, तो अनुभार को लिखते हैं बड़ा W बराबर 180, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब मान रखते हैं, देखो मान रखें तो फार्मूला होता है T डेल्टा B बराबर होता है 1000 गुणे में छोटा W गुणे में KB को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, बटे में बड़ा M इंटू में बड़ा W। अब हमको मान चाहिए KB का, तो सारे मान रख लेते हैं। तो KB का मान अगर हमको चाहिए तो सब सारे मान रख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो KB कितना है, डेल्टा TB 0.34 बराबर 1000 गुणे में W कितना है 12, KB कितना है पता नहीं,
बड़ा एम कितना है 100, बड़ा डब्ल्यू कितना है 180। ठीक है, याद समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, आगे अब क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ने काट दी, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो ने निकाल दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसके बाद क्या करते हैं, अब थोड़े थोड़े स्टेप करके हम करते हैं। देखो यहाँ पे केबी को हमको यही पे रखना है, केबी के रखना है, तो ये 18 जो है इधर जाएगा और जो 12 है वो नीचे जाएगा। हम यहाँ पे काट लेते हैं, देखो 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, कोई दिक्कत नहीं। अब केबी को यही रखते हैं, तो कैसे कर लेंगे, देखो केबी को यही रखें, तो केबी को हमने यही रखा। अब ये 3 जो ऊपर जाएगा तो 0.34 गुणे 3 बटे में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 17, वो भी 0 पॉइंट में। अब 17 तियां 51 कितना हो जाएगा 0.51 बराबर केबी। तुम्हारा इतना आंसर आया कि सेंटीग्रेड तक मोल होगा। ठीक है, सही करके लिखना। देखो दूसरा हमने लिख दिया साथ में ही कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, यानी पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको बड़ा W का मान ज्ञात करना है। पदार्थ का अणुभार बड़ा W होता है, तो उसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो जो सवाल में दिया गया उसको पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद उसी के हिसाब से हम काम करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे दिया है एक 7.5 क्वांटिटी दी है, एक 75 ग्राम क्वांटिटी दी है। इसका मतलब छोटा W दिया है 7.5 ग्राम और बड़ा M दिया है 75 ग्राम। हमको बड़े W की आवश्यकता है। KF का मान दिया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो यहाँ पे पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। KF देखो, KF जो होता है वो मोलर अवनमन स्थिरांक होता है। क्या होता है? KF जो होता है मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलर अवनमन स्थिरांक होता है। अवनमन और उन्नयन दो होते हैं। उन्नयन में टेम्परेचर बढ़ता है, अवनमन में टेम्परेचर घटता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, KF इतना हो गया और हम किस चीज कह सकते हैं, ताप, यानी कि डेल्टा T भी कितना दिया है मेरे पास 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी है, इतना दिया है हमको, और तो कुछ हमको दिया नहीं है। ठीक है, अब हम वही फार्मूला पुराना लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, कि T डेल्टा B बराबर 1000 गुणे में छोटा W इंटू में KF यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर KF लगाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा B की जगह पे क्या होगा, TF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा TF हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे में होता है बड़ा M, इंटू में बड़ा W होता है। ठीक है, अब यहाँ पे TF कितना है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 की जगह 1000 लिख दिया। W कितना दिया है 7.5, KF का मान दिया है 1.86, बटे में बड़े M का मान दिया है 75, बड़ा W उनको निकालना है। ठीक है, अब बड़ा W को क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और इस 1.2 को हम यहाँ पे लेके जाते हैं। तो बड़ा W बराबर क्या होगा, 1000 गुणे 7.5 गुणे 1.86 बटे में 75। तो ये W यहाँ पे क्या, तो 1.2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, गुणे में 1.2। इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान से दिक्कत। तो अब हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको ये करना है कि ये पॉइंट से पॉइंट को हटा दें और ये वाला पॉइंट से हटा देते हैं, या फिर ऐसा करो कि पॉइंट यहाँ से हटाओ, यहाँ नीचे जीरो बढ़ाओ
यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ नीचे जीरो बढ़ाओ, और इस पॉइंट को हटाओ तो इस ऊपर को जीरो बढ़ाओ। क्योंकि हमने यही बताया है कि अगर तुमको पॉइंट में कभी दिक्कत आती है तो पॉइंट में क्या किया जाता है कि ऊपर वाले पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, नीचे वाले पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो बढ़ेंगे। वही चीज यहाँ पे करते हैं कि W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पे है और पॉइंट के बाद दो संख्या, तो कितने संख्या हो गई, 3 पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब लिखा जाएगा 1000 गुणे 75 गुणे 186 बटे में 75 गुणे में 12। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 1, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 2, तो टोटल 3 संख्या होगी। इसका मतलब नीचे कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है, गुणे में, और यहाँ पे पॉइंट को कितनी संख्या थी, एक संख्या थी, तो ऊपर कितना होगा, केवल एक जीरो होगा, यानी कि 10। अब इस 1000 से 1000 को हम काट देंगे, इस 75 से इस 75 को हम काट देंगे। अब कितना बचा यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, W बराबर बचा मेरे पास है 186 गुणे में 10 बटे में 12 बचा है, ठीक, और तो कोई बचा नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 3 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6, और 2 नीम 18, 2 3 6, फिर 3 से काटते हैं, नहीं 2 नीम 18 और 2 3 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, तो W का मान कितना आया, 31 गुणे 5, 31 गुणे 5, तो W का मान निकल के आएगा 5 कम 5, 5 3 15, 185 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लो आराम से सभी लोग, और क्या है, गुणा कर लोगे क्या, हाँ कहाँ पर, फिर 5 का 5, 5 या 15। अच्छा ठीक है, 155 कर लेना, सही कर लो। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करो। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। इस बार क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। 3 ग्राम दिया है और 100 ग्राम दिया है, तो कम है तो छोटा W, 3 ग्राम, बड़ा है तो बड़ा M, 100 ग्राम, और उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान दिया है हमको कितना, 0.52 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल हमको दिया है। अब हमको क्या निकालना है, उन्नयन की गणना करना है, यानी कि Tb का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। और हमको क्या नहीं दिया है, और अणुभार निकालना है, यानी कि छोटा बड़ा W निकालना है, बड़ा W निकालना है। तो अणुभार निकालना सभी को पता है, क्या अणुभार होता है। यूरिया की बात कर रहा है, यूरिया का सूत्र पहली बार बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो हम यूरिया का सूत्र बता देते हैं कि यूरिया का जो सूत्र होता है, जो अपनी खाद आती है यूरिया, ठीक, उसका सूत्र होता है NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र होता है, सभी लोग याद कर लो, एग्जाम में आता है यूरिया। यूरिया का सूत्र भी याद होना चाहिए और सब कुछ याद होना चाहिए। नोट करो इसको। देखो अणुभार निकालते हैं यूरिया का। अणुभार वैसे होता है इसका 60, लेकिन निकालना आना चाहिए। देखो यहाँ पे N कितने हैं, ये एक कितने हैं, 2 N है, प्लस हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन 1 है और प्लस ऑक्सीजन भी कितना है, 1 है। नाइट्रोजन का अणुभार कितना वो होता है, तो 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28, और 28 28 56 4 कितना हो गया, 60 आ गया 60 अणुभार। तो यहाँ तक तो आराम से समझ लो, नोट कर लो। तो यहाँ पे देखो यूरिया का हमने अणुभार लिख दिया, सभी को अलग अलग करके, जितनी वैल्यू सवाल में दी थी हमने वो भी यहाँ पे लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अणुभार कितना आ गया, 60, ठीक है। तो 60 अणुभार हो गया तुम्हारा, और ये सब नोट कर लो।
और ये सारे के सारे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और इस बार आने के भी चांसेस बहुत हो गए, क्योंकि अब 2 ही 3 चैप्टर में तो सवाल बचे हैं और तो बचे नहीं हैं। तो अच्छे सवाल हैं, कोई कठिन भी नहीं है। पहले क्या होता था, पहले बहुत कठिन होते थे सवाल, अब इतने कठिन नहीं होते हैं। तो ठीक बताते हैं। और वहां लिख लेते हैं कितना हो गया 60। अब इसको मिलाते हैं यहाँ से। अब वही अपना पुराना सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, देखो तो टी बी बराबर फार्मूला होगा 1000 गुणे में छोटा w इंटू के बी बटे में बड़ा M इंटू बड़ा W। सब बड़ा ही बड़ा है दुनिया में और कुछ नहीं है। बड़ा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बड़े पैसे वाले बनो, बड़े स्टूडेंट बनो, अच्छे विद्यार्थी बनो, सब होना चाहिए। टीबी की बात करते हैं। टीबी तो हमको निकालना है इस बार, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई है, फिर इसको भेजना नहीं पड़ेगा इधर उधर। 1000 गुणे में W छोटा कितना है 3, KB कितना है, KB दिया है 0.52 दिया है बटे में, तो KB हो गया, W हो गया, बड़ा M कितना दिया है, बड़ा M दिया है 100 ग्राम और बड़ा W कितना दिया है, बड़ा W निकाल दिया 60। देखो अब यहाँ से पॉइंट आओगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ाए हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 अरे 3 जीरो हो गए, ये कट गए, ये 3 जीरो यहाँ पे कट गए इधर। अब यहाँ पे देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये कट गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और 2 छह 12। ठीक है, तो टीबी का मान आया 26 बटे में 100। अब टीबी का मान आ गया, तो टीबी का मान अगर आ गया तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.26, तो 0.26 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और टेम्परेचर किस में रख देते हैं केल्विन में, तो यहाँ पे लिखो केल्विन, केल्विन में रख देते हैं। तो इतना करना तुमको है। ठीक है, फिर से देख लो समझा जाते हैं। एक बार क्या दिया सवाल में ये दिया था कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, यानी कि टीबी का मान निकालना है। अब जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक हमको 0.52 दिया गया था। छोटी वैल्यू छोटी W, बड़ी वैल्यू तो बड़ा M। केबी का मान हमको दिया गया सवाल में, मोलर उन्नयन स्थिरांक तो हमने उसको लिख लिया। टीबी का मान दिया नहीं दिया है, और W का मान हमने निकाल के तुमको पता है कि W का मान जो होता है 60 होता है, 60 निकाला। यूरिया का अनुभार जो होता है 60 होता है। जैसे अभी इसके पहले हमने ग्लूकोज का निकाला था, ग्लूकोज का निकाला था 180 निकला था कि नहीं, ऐसे इसका निकला है 60, तो 60 इसका और ग्लूकोज का 180। एग्जाम में अगर नहीं पता तो उसको याद रख लेना, ग्लूकोज का 180 होता है और इसका यूरिया का 60 होता है। अब क्या करना है, इसमें सारी वैल्यू मान रख देते हैं। टीबी बराबर 1000 गुणे W गुणे केबी बटे में M गुणे में W फार्मूला लगा दिया हमने। टीबी की जगह पे हमने क्या कर लिया, टीबी को ऐसे नोट करते रहे 1000, W की जगह पे 3, केबी की जगह पे 0.52, M की जगह पे 1000, W की जगह पे 60। फिर पॉइंट लाया हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। 0 बढ़ाने के बाद फिर क्या किया हमने 0 से 3 जीरो से हमने ऊपर नीचे हमने यहाँ पे काट दिए। यहाँ पे 2 से 3 से डिवाइड कर 3 दूनी 6 आया, 2 से डिवाइड कर 26 आ गया, 26 बटे 100 लिख लिया, 100 से डिवाइड कर 0.26 केल्विन आंसर हमारा आ गया। बस इतना है बस। तो आज क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास इसी टाइम पर मिलेगी तुमको। ठीक, तब तक बने रहिए।